का एक अहम चैप्टर अब शुरू होने वाला है। करीब 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अब पूरी हो चुकी है। पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। मध्याधिवास और शाम को शव्याधिवास की पूजा होगी और अवधपुरी का चप्पा चप्पा राममय नजर आ रहा है। हर रोज बस राम धुन ही सुनाई दे रही है। बात सुरक्षा की करें तो इस भव्य कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा रखी गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें फिल्म जगत, कला जगत, खेल जगत के साथ साथ उद्योग जगत के भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समय पहली तस्वीर फूलों से सजा है पूरा अयोध्या। दूसरी तस्वीर में विशेष पूजा अर्चना जारी है और तीसरी तस्वीर जहां पर कीर्तन से पूरा अयोध्या नगरी गुंजयमान है। उसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि जब कल प्राण प्रतिष्ठा होगा या भव्य कार्यक्रम जब कल होना है, जब प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसमें सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा देश, ना सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा देश झूम रहा है। वो तस्वीरें भी बेहद अहम आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर अयोध्या से है। भगवान रामलला के परिसर का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया जा रहा है। मिलिट्री का हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर निरीक्षण कर रहा है। अयोध्या में सुरक्षा बेहद कड़ी है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा सख्त है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर से पूरे अयोध्या का निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी चूक, कोई भी गड़बड़ी ना दिखे। अगर कहीं पर भी इस तरह की थोड़ी भी भनक लगती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर उसको दुरुस्त किया जाता है और इसीलिए निरीक्षण किया जा रहा है। जमीन से लेकर फलक तक अयोध्या पूरे निगरानी में है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डाइवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियाँ ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ जाने की अनुमति दी गई है या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड वीआईपी हैं उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वहाँ से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहाँ सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियाँ वर्दी में लगाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी है उसमें हम लोगों ने कुछ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिस व्यवस्थाओं में किया गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, उनके साथ प्रॉपर समन्वय है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो उनके साथ है। जो नदी के रास्ते हैं उनके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्पीड बोट की व्यवस्था की गई है। पुरुषोत्तम राजा राम की बात हो रही हो और उनके प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो उससे पहले अयोध्या में विशेष पूजा का क्रम भी जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े आज रामलला के मंडप की भी पूजा हुई है और उसके बाद 108
कलशों के औषधि युक्त जल से रामलला को दिव्य स्नान भी कराया गया। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से ही हो चुकी है। हर एक दिन 16 जनवरी से कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही है। रामलला का कल जब प्राण प्रतिष्ठा होना है, 23 घंटे से भी ज्यादा कम समय बचा हुआ है, तो इस बीच में आज एक और विधि विधान के तहत रामलला की अवधि मतलब जो चरण होता है वो पूरा हो गया। बता दें कि 108 कलशों से औषधि युक्त जल से रामलला को दिव्य स्नान करवाया गया है और कल प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही कपाट भी खोले जाएंगे। रामलला के मंडप की पूजा होने के बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। 108 कलशों के औषधि युक्त जल से रामलला को दिव्य स्नान कराया गया है। तो आपको तस्वीरों में जो महिलाएं कलश यात्रा लेकर आई हैं, इन्हीं 108 कलशों से औषधि युक्त कलशों से भव्य स्नान भगवान राम का किया गया है। बाल स्वरूप भगवान राम को जो 51 इंच की मूर्ति बनाई गई है सांवले रंग की, उनको इन्हीं 108 जो औषधि युक्त जल इस कलशों में है, उन्हीं जल से ही उनका स्नान भव्य स्नान कराया गया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगत गुरु रितेश्वर महाराज ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में बताया कि प्रभु के मन को जीतने का मंत्र, साथ ही राम विरोधियों पर अनोखे अंदाज में तर्ज भी कसा है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम लला के प्राणों की प्रतिष्ठा होने वाली, उससे पहले अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो चुकी है। लगातार यहाँ पर साधु संत भी पहुंच रहे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जगत गुरु रितेश्वर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। 500 सालों तक लंबा इंतजार, आखिरकार वो दिन आ गया, कितनी खुशी। देखिए, आज तो मैं ये कहूंगा कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में रह रहे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, उनके चेहरे को अगर आप देख लीजिए आज से ही कि वो उत्सव कैसे मना रहे हैं, तो ये भौतिक रूप से जो निराश अयोध्या थी, आज ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण का महारास अयोध्या में हो रहा है। ये महारास शब्द आत्मा और परमात्मा के मिलन को बोला जाता है। तो पूरी पृथ्वी, पूरा अयोध्या और पूरा भारत नृत्य कर रहा है। आज महात्मा लोग भी बाल सुलभ स्वभाव में अपने अपने मठों मंदिरों को त्याग कर जिन जिन को प्रभु श्री राम ने यहाँ बुलाया है, उनको मैंने बालकों की तरह सरयू के तट पर टहलते हुए देखा है। मैं भी एक छोटे से बालक की तरह आज सरयू के तट पर टहलते हुए राम की पैड़ी पर लोगों की मुस्कुराहट देख रहा हूं और मैं भी उनको अपनी मुस्कुराहट दे रहा हूं। बिल्कुल, ये लोगों की मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है कि लोग कितने खुश हैं। चूंकि आप वृंदावन से आते हैं, अब हर तरफ एक ही नारा है, प्रभु श्री राम को लाए, कृष्ण को भी लाएंगे। अवश्य। देखिए, बड़ी एक प्यारी सी बात है, जब कभी वेटिकन सिटी की नाम आती है तो क्रिश्चियनिटी की याद आती है। जब कभी मक्का मदीना का नाम आता है तो इस्लाम की याद आती है। जब कभी अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लिया जाता है तो भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। 3-4 दिन पहले एक जर्मन पत्रकार मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं कि अयोध्या श्री राम के प्रकट का स्थल है, ये भारत के लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? मैंने कहा, यही तो है, ये सोए हुए लोग नहीं है, जगे हुए हैं, जग के भी सोने का नाटक कर रहे हैं। परंतु अब 90% से ज्यादा, मैं तो कहूं 99% भारतीय जग उठे हैं। 1% मंथरा वृत्ति के लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो 1% जो है वो प्रभु श्री राम लला के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मन दुखी हो जाता है सुन के। मन इतना आह्लादित है और लाइन इतना बड़ा है हमारे पास कि उनके लाइन बड़े छोटे हैं। मैंने सुना था बचपन से, किसी लाइन को छोटी करनी हो तो उसको मिटाओ मत, उसके सामने विराट लाइन खींच दो। तो इन मंथराओं और कैकइयों के सामने हमने राम भक्तों का इतना बड़ा लाइन खींच दिया है कि ये छोटे हो गए हैं। अब ये वो त्रेता नहीं है, बल्कि कलयुग में आई हुई उससे भी बड़ी त्रेता है, क्योंकि उस समय 14 वर्ष के बाद आ गए थे, इस बार 492 साल के बाद आ रहे हैं। तो सारे मंथरा और कैकई